कहते हैं अंग लगी मक्खियां पीछा नहीं छोड़ती है। मुनाफा कमा कमा के आदत है तो फिर बिलबिलाहट तो आएगी ही। अमेरिका, कनाडा और चाइना तीनों दौड़े कोर्ट भारत के खिलाफ। बदले में भारत ने क्या किया? तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद चाइना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। फ्रांस ने शुरू कर दी है महायुद्ध की तैयारी और भारत होगा सेंटर में। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लिए ये पहला मौका है जब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों ने अपनी सेना को लेकर बड़े बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सबका एक कॉमन दुश्मन है और कॉमन सबसे बड़ा खतरा है, वो है चाइना। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि शीत युद्ध के बाद अब सब कुछ बदल गया है। शीत युद्ध के बाद जो शांति थी वो शांति अब खत्म हो गई है और जिस तरीके से शांति खत्म हो गई है उस हिसाब से दुनिया के बदलते रूप के हिसाब से हमें भी बदलना होगा। हमें देखना होगा कि 2024 से 2030 के बीच आने वाला है महासंकट और इस संकट के लिए हमें अपनी तैयारी करनी होगी। आपको बता दें, ऐसा कहते हुए फ्रांस ने अपने रक्षा बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, 400 अरब डॉलर। यानी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे करीब 150 अरब डॉलर कम, 400 अरब डॉलर। जहां पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ 30 अरब डॉलर की जरूरत है, उससे कई गुना ज्यादा फ्रांस अपनी सेना पर खर्च करने के लिए मन बना चुका है। हालांकि इन सारे पैसों का क्या करेगा फ्रांस? आखिर ऐसा क्या बनाने जा रहा है जिससे कि सब कुछ बदल जाएगा? 2019 से 2025 के लिए मात्र 295 अरब डॉलर कहा था, लेकिन इसको अब लगभग डबल कर रहा है फ्रांस। तो कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। फ्रांस का कहना है कि अब युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और हमें भी अपनी सेना का निर्माण करना होगा उसी तरीके से। फ्रांस ने कहा है कि सबसे पहले तो हमें परमाणु हथियारों को एडवांस करना होगा। हमने देखा रूस यूक्रेन की लड़ाई जिस तरीके से हो रही है, अब वैसे में ड्रोन और सैन्य के खुफिया क्षेत्रों में हमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने होंगे। आपको बता दें, फ्रांस ये समझ चुका है कि आने वाला समय युद्ध का समय होगा और हो सकता है कि चाइना के साथ सीधी भिड़ंत हो जाए। हाल ही में नाटो देशों की एक बैठक हुई थी। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था, जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर नाटो के सदस्य मिले थे। 50 देशों की ये बैठक हुई थी और इस बैठक में सभी देशों की एक ही चिंता थी कि अपनी अपनी सेना को हमें मजबूत बनाना है, नहीं तो कल को समस्याएं बढ़ जाएंगी। और अब इस दिशा में हर देश आगे बढ़ना चाह रहा है। पर आपको बता दें, फ्रांस ने एक और बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले के तहत ये कहा है कि हम भारत के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाएंगे। इंडो पैसिफिक में हम कई चीजों के साथ मिलकर चलेंगे, जिसमें भारत एक है। भारत के साथ हम मिलकर चलेंगे। अब जरा सोचिए, जापान, फ्रांस, ये सारे जिस तरीके से पैसे बहा रहे हैं, मतलब दुनिया में तबाही आनी तो लगता है जैसे निश्चित ही है। पर एक बात भारत के लिए फायदेमंद है और वो बात फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इनका कॉमन दुश्मन है चाइना। खैर, जहां एक तरफ ये देश अब होड़ में लग गए हैं अपने हथियारों को बढ़ाने के लिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रांस का रक्षा बजट को लेकर जो खबर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अचानक ऐसा क्या कर दिया है कि चाइना, अमेरिका, कनाडा ये सारे कोर्ट भागे हैं भारत के खिलाफ और यहाँ ये कह रहे हैं कि भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं कर रहा है और भारत के ऐसा करने के ऊपर आप प्रतिबंध लगाइए, आप रोकिए। भारत बदले में जवाब दे रहा है, अच्छा तो आप करो तो ठीक है और हम करें तो गलत है। मामला क्या है? तो आपको बता दें, इन दिनों भारत धीरे धीरे बहुत ज्यादा टाइट होता जा रहा है। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत काफी मजबूत भी होता जा रहा है, काफी नियमों को ला भी रहा है। पहले क्या होता था, पहले ना ये भारत बन गया था एक ऐसा जगह जहां अमेरिकी देश हो, यूरोपीय देश हो या चाइना ही क्यों ना हो,
अपने माल को डंप कर देता था। भारत में दबा के अपने सही माल नहीं भी है तो भी भारत में बेच देता था। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका में बैन है, अमेरिका के लोग खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन भारत में ये बैन नहीं था और ये भारत में बहुत आसानी से मिलता था। ये कंपनियां जानती हैं कि इन प्रोडक्ट से नुकसान होगा, फिर भी अपने देश में इस्तेमाल नहीं करती थी, पर भारत में ये आराम से बेचा करती थी, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। अभी के हालात देखिए, चाइना दवाइयों के लिए भारत के ऊपर निर्भर है। ब्लैक मार्केटिंग के जरिए यहाँ से दवाइयाँ पहुँचती है चाइना, और चाइनीज लोग अपने आप को बचाने के लिए भारतीय दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? वो खुद के दवाइयों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसमें जान नहीं है। लेकिन वही चीज अगर डंप करने की बात हो तो चाइना दुनिया भर के देशों में बेचने की कोशिश करेगा। अब इसमें गलती किसकी है? आप खरीदते हो, ये आपकी गलती है। आपने कोई नियम नहीं बना रखा है, ये आपकी गलती है। एक और पुराना नियम आप सुनकर सोचेंगे कि भारत ये क्या कर रहा था। इस पुराने नियम के तहत ये था कि आप अगर व्यापार करते हैं डॉलर में या चाइना के युआन में, एक दो और करेंसी थी, अगर इनमें आप व्यापार करते हैं तो भारतीय सरकार आपको छूट देगी। और मजे की बात क्या थी कि इन करेंसियों में भारतीय करेंसी का नाम नहीं था कि आप रुपया में अगर व्यापार करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। मतलब हम अपने ही पैर पर अपने से ही कुल्हाड़ी मार रहे थे और चाइना के प्रोपेगेंडा को, चाइना को बढ़ाने में मदद कर रहे थे। नई सरकार ने आकर ये सारे धंधे बंद कर दिए हैं। आपको बता दें, अब तो पहली बार इस रूल में बदलाव किया गया कि भारतीय रुपए में अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उसे कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो वहीं दूसरा, भारत ने लगा दिया कि अब जो भी चीजें आएंगी हम उनका क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। अगर हमारे क्वालिटी के अंदर नहीं आता है तो फिर हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। चाइना क्या करता है, बड़े आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और जब आप यहाँ से माल भेजो चाइना उसको चेक करता है और जब उसे लगता है कि कुछ गलती है तो चाइना पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ही कैंसिल कर देता है, वापस भेज देता है। पर यही नियम जब भारत लगा रहा है कि भारत क्वालिटी चेक करेगा और भारत क्वालिटी सर्टिफिकेट भी देगा। भारत में जो चाइना की खिलौने की कंपनी है, 160 चाइना की खिलौनों की कंपनी के लिए भारत ने कहा है कि अभी हमने इसे क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो क्वालिटी को लेकर भारत ने रूल्स बना दिए, नियम बना दिए। इन नियमों को काफी कड़ा कर दिया। जैसे ही ये कड़ा कर दिया है वैसे ही अमेरिका, कनाडा और चाइना ये सब दौड़े हैं WTO भारत के खिलाफ कि भारत ने जिस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल के नॉर्म्स बना दिए हैं ये काफी कड़े हैं। भारत के साथ व्यापार करने में बहुत असुविधा हो रही है। अब इस पे भारत ने कहा है कि अच्छा तुम करो तो सही है और हम करें तो गलत है। खैर, WTO में अभी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचना है, फैसला अभी आना बाकी है। वैसे क्या आप सहमत हैं भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।